देवास के स्कूलों से पुस्तक विक्रेता संघ ये मांग कर रहा है कि सभी को लिस्ट दी जाए ताकि पुस्तक सभी जगह मिलें और किसी की मोनोपाली भी ना बन सके। यहाँ पे हमारे साथ में अध्यक्ष हैं जो कि ये चाहते हैं कि सभी पुस्तक विक्रेताओं को स्कूल वाले यहाँ पर लिस्ट जारी कर दें। सर, अभी तक ये होता है कि कुछ ही दुकानों में ये पुस्तकें मिलती रही हैं, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जो पुस्तकें हैं सभी स्कूलों की, CBSE के और MP बोर्ड के, सभी जगह उपलब्ध हो ताकि पालकों का शोषण ना हो। और जब व्यापारियों में कंपटीशन होगा तो उसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। हम जनहित में चाहते हैं और इसके लिए हमने माननीय जिलाधीश महोदय को जन सुनवाई में आवेदन दिया 18 फरवरी को, और शिक्षा विभाग में हम 2-3 बार चक्कर लगा चुके हैं। शिक्षा मंत्री को भी आवेदन दिया, माननीय सांसद महोदय को भी दिया, परंतु अभी तक हमको कहीं से लिस्ट नहीं मिली। इसके बाद हम स्कूल आवेदन दिया, स्कूलों में भी अभी गए थे, एक दो रोज बताते हैं, परंतु अभी तक किसी विद्यालय ने हमको लिस्ट नहीं दी। सिर्फ एक सरस्वती। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण बताइए। क्या इसका मूल कारण है कि कुछ स्कूलों की कुछ व्यापारी पुस्तक विक्रेताओं से साठगांठ है और उसके चलते हुए वो उन्हीं को बुक देते हैं और वहीं किताबें मिलती हैं। और अभी जनता भी जानती है कि एक निश्चित दुकान पर उनकी बच्चों की पुस्तकें उपलब्ध होती है। अच्छा, ये बताइए कितना कमीशन खोरी होती है इसमें, कितने की पुस्तक होती है और कितने में बेची जाती है? ये तो बताना मुश्किल है, परंतु इसमें निश्चित एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि ये पुस्तकें जब बाजार में मिलेगी और व्यापारियों में कंपटीशन होगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि हम कापियों पर जो सब जगह उपलब्ध होती है, हम 5 से लगाकर 10 से लगाकर 50% डिस्काउंट इस बार। अच्छा, ये बताइए, अब तक ये कहा जाता था कि जो पुस्तक विक्रेता हैं उनकी मिली भगत स्कूल वालों के साथ होती है। अब आप पुस्तक विक्रेता संघ के अध्यक्ष हैं स्वयं, तो अचानक क्या ऐसी आपकी आँख खुली कि आप अब ऐसी बात करने लगे? मैं चाहता हूं, अभी देवास में कुछ दुकानों पर ये सब किताब मिलती है पूरे देवास की। अब मैं पुस्तक विक्रेता संघ का अध्यक्ष हूं, मैं चाहता हूं कि सभी व्यापारियों के मिले, तो सभी व्यापारियों को तब मिलेगी जब ओपन लिस्ट होगी, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर दूसरे को नहीं देना चाहता। नहीं होती आपकी मांग पूरी, क्या करेंगे आप? हम कानूनी रूप से चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं कि जनता में जागरूकता हो। और जनता में जागरूकता होगी और जनता को जब हर काम के लिए नोटिस मिलता है स्कूल से, फीस के लिए मिलता है, तो उसको बच्चे की पुस्तकों की लिस्ट 1 महीने पहले क्यों नहीं दी जाती उसको? तो हमारे साथ में छात्र नेता भी हैं यहाँ पर और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या किया। और आप छात्र की राजनीति भी करते हैं, जी। क्या अभी तक आपने इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए अब तक किया है? मैंने भाई साहब पहले तो आवेदन दिया था कि जो हमारे गरीब तबके के जो पालक हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए भी उनको परेशान होना पड़ता है, उसके बाद अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो फीस जमा करें निजी स्कूलों में, और उसके बाद भी निजी स्कूल उनका शोषण करने के लिए कापी किताब में भी उनसे पैसे कमाने की सोचे, तो ये गलत है। इसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था। 2 दिन पहले मैं शिक्षा विभाग भी गया था, फिर मेरे को पता चला कि स्टेशनरी विक्रेता संघ भी इस ओर काम कर रहा है, तो मैं इनसे भी जाके मिला। कल इनके साथ 2-4 स्कूलों में भी गया था, वहाँ भी बात की। देवास के जो बड़े स्कूल है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा कि क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हम एक ही स्कूल को वो कर रहे, ऐसा नहीं है। कम से कम देवास के जो प्रसिद्ध बड़े 5-6 स्कूल है, वहाँ मैं कल गया था और इनके साथ गया था, वहाँ बात भी की है और उन्होंने मैंने निवेदन भी किया कि आप लोग इसको मुद्दे को ज़रा समझे, क्योंकि सरकार की एक योजना है जिसमें बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, पर सरकार की उस योजना में फ्री पढ़ाया जाता है, उनको बच्चों को कॉपी किताब नहीं दिलवाई जाती है। तो वो जो बच्चे हैं जो गरीब तबके के, जिनको शिक्षा के कानून के हिसाब से जो दिया गया, उन बच्चों को भी यही किताबें उतनी महंगी खरीदना पड़ती होंगी जितनी महंगी एक सामान्य व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति को खरीदना पड़ती है। ठीक है, आगे आप क्या करने जाएंगे इसमें? अगर ये काम नहीं हुआ तो हम लोग अभी ज़मीनी स्तर पर इसको, ये क्या होता है कि आज तक यही हुआ है कि हाँ करते हैं करके ये जो सत्र निकल जाता है, फिर इसके लिए कुछ आवेदन या कुछ नहीं कर पाता है कोई भी। अगर इस बार नहीं हुआ तो जनता को साथ में लेके एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और स्कूलों के नाम भी ओपन करेंगे और अधिकारियों के भी नाम ओपन करेंगे। लंबे समय से ये मांग रही है देवास में भी, लेकिन शिक्षा माफिया इतना मजबूत है कि इस मांग को कभी पूरा नहीं किया गया है और इक्का दिक्का दुकानों पर ही जो पुस्तकें हैं वो मिलती है। यहाँ तक कि ड्रेस का जो मामला है, ड्रेस तक में कमीशनखोरी होती है। ऐसे में जो बड़े स्तर के स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे पढ़ाने वाले माता पिता, उनके ऊपर ज़बरदस्त आर्थिक बोझ आता है, लेकिन सरकार है, जिला प्रशासन है कि उनको जू नहीं रेंग रही इस बात की कि इनको निजात दिलाई जाए, राहत दिलाई जाए। अब पुस्तक विक्रेता संघ सामने आया है, छात्र नेता भी सामने आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला खत्म होता है या नहीं। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।